डिमोटिवेशन मोटिवेशन तो आना ही है। हम गौतम बुद्ध नहीं हैं, है ना, तो आती है भाई। कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता, रिजल्ट बस इतना कहेंगे, आप लगे रहिए, आपका 100% होगा। बस ईमानदारी से काम करते रहिए। देखिए, तैयारी का कोई समय नहीं होता दोस्त। उसी तरीके से थोड़ा अंतर दिखना चाहिए कि आपने निबंध लिखा है, और निबंध का मतलब ये होता है निबंध कि कोई बाधा ना हो। उसके अलावा अगर कम टाइम आपके पास है तो घटना चक्र की मेंस की स्पेशल बुकलेट आती हैं, उसके दम पे भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि वक्त है तो आप किताबें पढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और डेली हम एक एक वीडियो कवर करेंगे। तो इस समय हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं और हमारे सामने है आज़ाद यादव, जिनका सिलेक्शन सीनियर लेक्चरर डाइट के पद पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सर पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की डिग्री, और इस समय एलएलबी भी इनकी चल रही है। तो हज़ारों आईएएस पैदा करने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसी यूपी पीसीएस में आपको सर का भी सिलेक्शन हुआ है। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले सर, हमारी तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। तो सर, पहला क्वेश्चन एक रहे पर आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका कहाँ से है, एक बार अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम आज़ाद यादव है। और अभी वर्तमान में यहाँ एलएलबी कर रहा हूँ और सिलेक्शन मेरा पीसीएस के थ्रू और सीनियर लेक्चरर डाइट पद पे हुआ है। आपका सर मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मीडियम हमारा हिंदी है और ऑप्शनल मेरा भूगोल था। जी। कितने समय से ये तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की? देखिए, तैयारी का कोई समय नहीं होता दोस्त। हम जो है तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही है, जब से हम पढ़ना शुरू किए तब से तो कुछ न कुछ तैयारी कर ही रहे हैं। हालांकि मूड जो है बना है ऐसा ही करना है। मुझे लगता है 5-6 साल तो हो ही गए होंगे, 5 साल। तो सर, कहाँ से मोटिवेशन मिला कि नहीं हमें ये सिविल सर्विस की जॉब करनी है, और ये एक और आप प्लान भी लेकर चल रहे हैं, ये सिविल ये कि एलएलबी कर रहे हैं? तो ये आपको स्टार्टिंग से ही बनाए थे, कोई गोल था कि या फिर बाद में आने? नहीं, देखिए, मोटिवेशन का मतलब ये है कि सोसाइटी में तमाम लोग होते रहे हैं, हम उनको देखते रहे हैं, होने के बाद मिलने वाले सम्मान या आप समझ सकते हो, इन सब चीज़ का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। ऊपर से फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब आए तो आपने पहले ही कहा कि ये आईएएस बनाने की फैक्ट्री रही है। तो आने के बाद तो यहाँ लगा कि यार बनना चाहिए। हालांकि आईएएस तो नहीं बन पाए अभी, लेकिन उसी क्रम में इस पे चयन हुआ। उम्मीद करते हैं सबका आशीर्वाद रहा तो आगे भी बन जाएंगे। तो सर, आपका ऑप्शनल क्या रखा था इस वीडियो? ऑप्शनल भूगोल मेरा, ज्योग्राफी। जी। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 महीने का समय है, ये इस स्पेसिफिक आज फिलिप्स का ही फोकस करेंगे। तो अभी 30-35 दिन का समय है। तो एक इस अंतिम दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए फिल्म्स के लिए, जो यूपी पीसीएस का 14 मई को फिल्म्स एग्जाम होने वाला है? देखिए, 30-35 दिन बहुत ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, तो सीमित संसाधनों से पढ़ाई करना ही बेहतर होगा। और मेरा जहाँ तक अनुभव रहा है, इससे पहले मैं मेंस देता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पूर्वावलोकन कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी आप ख़त्म कर लीजिए घटना चक्र की। और उसके बाद जो है करंट अफेयर्स पे विशेष मतलब पकड़ बनाइए आप, क्योंकि 30+ क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में, और वो 30 क्वेश्चन आपको बाहर अंदर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और तीसरी चीज़ कहूँगा कि कोशिश करिए कि पिछले 2 साल के अंतर्गत आयोग में हुए जितने पेपर हैं, वो जैसे लेक्चरर के हो सकते हैं या आश्रम पद्धति लेक्चरर के हो सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य के हैं वगैरह वगैरह, इनमें आए हुए जीएस के सेक्शन, ठीक है, जो जीएस के सेक्शन है आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में 2 पेपर यूपी स्पेशल के नए शामिल किए गए हैं। तो उम्मीद है कि फिल्म्स में भी यूपी के क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यूपी के क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो इसलिए यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मेरा सोर्स जो यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा बढ़ी रहा है, मुझे लगता है कि लगभग क्वेश्चन मुझे वहाँ से कवर हो जाते हैं। और कभी कभी घटना चक्र की एक उत्तर प्रदेश तथ्य सार आती है, मैंने उसकी मदद ली है, तो उससे इन दोनों से मेरे क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं यूपी के। और जनगणना हुए 12 साल से ज़्यादा हो गए और क्राइटेरिया 10 साल की है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत क्वेश्चन उससे बनने वाले हैं। हालांकि पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, आ भी सकता है, आ जाएगा ताकि हमारे गलत ना हो। और उसके अलावा भी आर्थिकी आएगी मार्केट में,
अपडेटेड, उसको ज़रूर देखा जाए। और क्योंकि उससे मुझे लगता है 10+ क्वेश्चन सीधे सीधे मिलते हैं। और आर्थिकी में आप पूरा पढ़िए, सिर्फ उसमें उपज या उत्पादन का डेटा ही मत पढ़िए, पूरा पढ़िए। बीच बीच से थियरी से उठा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वो एक क्वेश्चन से आप बाहर हो जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। इसलिए आप उसको पूरा पढ़िए। बहुत पतली किताब है और 2 दिन में मुझे लगता है संभव पढ़ना। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि 32+ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो उसे आपने क्या कंटेंट फॉलो किया था, जैसे मैगजीन, जो चीज़ें आपने पढ़ा था? देखिए, क्वेश्चन तो लेवल आप जानते हो, आपके यहाँ के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़े। सामान्य स्तरीय क्वेश्चन ही होते हैं। आप रेगुलर अगर करंट अफेयर्स पढ़ते रहे हैं तो मुझे लगता है कि उससे चीज़ें काफ़ी कवर हो जाती हैं। और रही बात जो है सोर्सेज की, तो सोर्सेज में घटनासार और घटना चक्र को ही मैंने ज़्यादातर पढ़ा है। और बीच बीच में कुछ स्पेशल एडिशन क्रॉनिकल आते हैं, पतली वाली मैगजीन आती है, उससे भी मैंने मदद ली है। और बाकी अखबार वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ और इसी से मुझे लगता है जी करंट मेरा कंप्लीट हो जाता है। सर, आप इसमें आपका जो है मीडियम हिंदी रहा, तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए सी सेट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जनरली क्या होता है, सी सेट नहीं होता और ये बाहर हो जाते हैं। तो सी सेट के कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सी सेट जो है बहुत चैलेंजिंग है। एक बार मैं सी सेट की वजह से प्रीलिम्स फेल हो चुका हूँ। जी। तो मैं अगर सी सेट किसी कमज़ोर है तो सी सेट अच्छे से पकड़ बनाए, नहीं तो फिर जो है अगर प्रीलिम्स आप फेल होंगे सी सेट की वजह से तो बहुत अफसोस होगा। और 2023 से आपके लिए एक बहुत बेहतरीन अवसर है और सी सेट की वजह से ये नहीं जाना चाहिए। और इसके लिए अगर मैथ बैकग्राउंड है आपका तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सी सेट पढ़ने की ज़रूरत है, अगर मैथ बैकग्राउंड है। अगर आपका मानविकी है या मैथ के अलावा जो भी है, आपको मैथ वगैरह नहीं आती है, वीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप हिंदी पे BCS पकड़ बनाइए। क्योंकि हिंदी 20 से ज़्यादा सवाल आते हैं और वो 20 सवाल आपको अंदर करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और 20 में अगर आप गलतियां करते हैं तो बाहर करने के लिए भी पर्याप्त होते हैं। क्योंकि आप इतने दिन में मैथ सीख नहीं सकते, रीजनिंग जो आपको आती है वही आएगी, उससे ज़्यादा आने वाली नहीं है। लेकिन हिंदी आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरी यही सलाह रहेगी जो भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, कि आप सी सेट इग्नोर ना करिए। और सोर्सेज जो मैंने बताया, प्रीवियस ईयर पेपर आप घटना चक्र का आता है या किसी का भी जो हो, आप उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। और हिंदी के लिए कोई भी सोर्स आप ले सकते हैं, हिंदी एक बार पढ़ लीजिए आप। और पैराग्राफ्स वगैरह से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। रीजनिंग में बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, जैसे कैलेंडर के सवाल हैं, आप कैलेंडर के कुछ फार्मूले हैं उसको आप देख लीजिए, घड़ी के कुछ फार्मूले हैं उसको आप देख लीजिए। और इतने से सी सेट हो जाता। 33 लाना होता है और कोई मतलब नहीं, आप 93 लाएंगे तब भी आप मेंस देंगे, 33 लाएंगे तब भी देंगे। बस सर, इसमें आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है PCS में आपका? अटेम्प्ट देखिए मेरा 5वां है और उसके बाद 4 मेंस मैंने दिया है और ये पहला इंटरव्यू मेरा। सर, कोई जैसे इस प्रिपरेशन में कोई आपने कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी? कोचिंग मैंने विधिवत नहीं की। हाँ, शुरू में किया था, दिल्ली था मैं, तो कुछ दिन मैं कर पाया था। तो पहले अटेम्प्ट में ही मेरा जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई मैं कर गया। और उसके बाद कोचिंग कंप्लीट नहीं हो पाई कभी ना, उसके बाद अब करने कोचिंग मन भी नहीं करता। तो धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, तो चीज़ों को समझने के लिए खुद ही सक्षम हो गए। तो कोचिंग की ज़रूरत मुझे अब नहीं लगता कि हमें है। हाँ, हालांकि नए लड़कों के लिए हम जरूर कहना चाहेंगे, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मदद ले सकते हैं। ये प्रीलिम्स के बाद सर आफ्टर 4 मंथ के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो मेंस जिसे उसमें GS1, GS2, 3, 4 पेपर होते हैं। तो उसके जो कंटेंट हैं, तो आपने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो किया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बुक लिस्ट तो कोई हम विशेष जो सब पढ़ते हैं मैंने वही पढ़ा है। फिर भी सर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं तमाम है, और कहीं ना कहीं नए स्टूडेंट हो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जो स्पेसिफिक हो, जो आप पढ़े हैं। देखिए, बेसिक चीज़ों के लिए आप चाहें तो एक बार मैं तो कहूँगा NCERT वगैरह आप देख लीजिए। कुछ चुनिंदा विषयों की देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर है, इसके लिए 11-12 की ललित कला की किताबें आती है NCERT की, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए एक बार। और ओल्ड हिस्ट्री की अच्छी बुक्स है और मॉडर्न हिस्ट्री की NCERT की मैं बोल रहा हूँ। आप 11 से 12 सर? हाँ, बस इसके नीचे मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। और हालांकि इसको पढ़ना कोई चाहे तो पढ़े, नुकसान नहीं करेगी, मैंने नहीं पढ़ा है। तो इससे बेसिक्स आप देख लीजिए। कुछ स्टैंडर्ड बुक आती हैं मार्केट में, आप जो है जैसे आप देखेंगे स्पेक्ट्रम वगैरह, तो आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए। और उसके अलावा अगर कम टाइम आपके पास है तो घटना चक्र की मेंस की स्पेशल बुकलेट आती हैं और उसकी फॉर्मेटिंग बहुत शानदार होती है। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है
तो आप उसके दम पे भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हालांकि वक्त है तो आप किताबें पढ़िए और ऐसे आपकी रैंक ही बेहतर होने वाली है, आपकी गुणवत्ता ही बढ़ेगी। सिलेक्शन तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, बेरोजगारी हट जाएगी, लेकिन अगर आप उन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लेते हैं तो इससे निस्संदेह आपको लाभ होगा। जी। सर जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले आप 4 टाइम्स इस एग्ज़ाम को फाइट कर चुके हैं और मेंस भी लिख चुके हैं, तो इससे पहले वो फाइनली क्या कमियां रहीं जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, जो एक न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? उससे आपको कहाँ लगता था कि नहीं हमारा सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही? देखिए, मिस्टेक का मतलब सबसे मैं कहूँ तो सबसे बड़ी चीज़ तो लापरवाही थी। जी। लापरवाही का आलम ये रहा कि कभी 4 पेपर होते हैं, 3 पेपर पढ़े, 1 पेपर लगा के पढ़ लेंगे, और पढ़े कभी मौका नहीं आया। मंगलवार पढ़ूंगा, मंगलवार आया ही नहीं आज तक। 1 तारीख को पढ़ूंगा, 1 तारीख आई ही नहीं। तो ये लापरवाही थी। धीरे धीरे जो हमने इसको सुधारा। हर बार कुछ न कुछ कमियां रहीं, कभी ऑप्शनल में नंबर कम आ गए, कभी किसी पेपर विशेष में नंबर कम आ गए। हर बार कुछ कुछ सुधार करने का प्रयास किया और मुझे लगता है आपकी सारी चीज़ें सही हुई। तो देखिए, आपके बीच बैठा हूँ मैं। जी सर, जिसे एक स्टूडेंट कमेंट्स किया थे अभी कि जिसे जो एक पेपर ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग के लिए कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करें, या फिर कोई उसकी अलग से बुक होती है, उसके लिए अलग कहाँ से कंटेंट कलेक्ट किया जाए? देखिए, एस्से राइटिंग की तैयारी जो है कोई विशेष किताब से नहीं होती है। एस्से की तैयारी आपको जीएस पढ़ने के क्रम में ही इससे तैयारी होती जाती है। बस आपको ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है कि आप थोड़ा जो लेखन शैली है थोड़ा एस्से की थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि आप उसको कहानी के रूप में नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा उसकी लेखन शैली अलग रखनी पड़ेगी, और वो चीज़ें आप टॉपर्स तमाम रहे उनकी कापियाँ देख के समझ जाएंगे। और बहुत लेखन शैली ऐसी भी नहीं रखनी है कि बहुत ज़्यादा साहित्यिक कि नहीं, आप कभी नहीं हैं कि आप वो लेखन शैली नहीं ला सकते। मेरा कहने का आशय बस इतना कि थोड़ा सा लगे कि हाँ, ये जैसे गद्य पद्य आप जानते हैं ना, तो पद्यात्मक गद्यात्मक जो अंतर है, सेम चीज़ें वहाँ, तो उसी तरीके से थोड़ा अंतर दिखना चाहिए कि आपने निबंध लिखा है। और निबंध का मतलब ये होता है निबंध, कि कोई बाधा ना हो। और आप कोटेशन वगैरह यूज करिए, उद्धरण तमाम हैं, उनको यूज करिए। और हालांकि हमने जो है फ्लो चार्ट वगैरह थोड़ा ना बनाए तो बेहतर है, मेरी जहाँ तक जानकारी है। और जीएस पढ़ने क्रम में आपका ऐसे तैयार होता जाएगा। स्पेशल कोई किताब नहीं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तमाम सोर्सेज मार्केट में उपलब्ध हैं। और इतने बड़े बड़े पेजेज हैं कि आप उसको याद कर नहीं पाएंगे। पढ़ना लिखना आपको अपने मन से, और ऐसे लिखते वक्त जो है आपकी स्कूल टाइम से जो आपने सीखा है वो सब याद आता है। अंत में हम लिखते वही हैं, पढ़े किताबें भले, लिखते वही है। तो इसलिए हम एससी के लिए बस इतना कहेंगे, आप जीएस अच्छे से तैयारी करिए, आप एससी आपका अपने आप हो जाएगा। जीएससी की तैयारी अलग से नहीं होती। सर, इस जो आपने बताया था कि जैसे कोई यूट्यूब चैनल आप जो डेली प्रेफर करते हैं, या फिर साइट जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती, तो उसे कैसे, जो आप प्रिपरेशन में आपको कोई हेल्प आया, कोई यूट्यूब चैनल बता सकते हैं या फिर साइट? देखिए, यूट्यूब चैनल तो मैं थोड़ा डेली बेसिस करंट वगैरह या टॉपिक के लिए एक स्टडी IQ चैनल है जी। और उससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है, और मैं सभी से कहूँगा उसको देखें, अच्छी जानकारी वो लोग शेयर करते हैं। बस सर, इस प्रिपरेशन में कभी ऐसा भी रहा डिमोटिवेट हो गए तो नहीं होगा तो क्या करेंगे? कभी ऐसा रहा होगा जब सिलेक्शन नहीं होता होगा तो डिमोटिवेट होते होंगे, तो इस प्लान भी सोचा होगा, तो ऐसे मतलब कैसे अपने आप को इस स्थिति में हैंडल करते थे? देखिए, डिमोटिवेशन तो आना ही है, हम गौतम बुद्ध नहीं हैं, है ना। तो आती है भाई, कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता, रिजल्ट फाइनली नहीं आ पाता, तो डिमोटिवेशन होता है और डिप्रेशन भी हल्का फुल्का हो जाता है। लेकिन हमें उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये सामान्य प्रक्रिया है और ह्यूमन नेचर है, ये चीज़ें होनी ही होनी है। बस इस पर नियंत्रण रखिए, ये मान के चलिए कि एक न एक दिन आपका सिलेक्शन 100% होगा, और ये तय है, होना ही होना है। बस आपको धैर्य बनाए रखना है। कौन क्या कह रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और सिलेक्शन अब की नहीं हुआ तो अगली बार आपका होगा, लेकिन होना तय है, ये मैं जानता हूँ जो है जी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी मोटिवेशन लाइनें, इंस्पिरेशन लाइनें हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कोई भी मोटिवेशन हो या इंस्पिरेशन लाइनें? देखिए, मैं कोई उपदेशक दोस्त हूँ नहीं कि ऐसा कुछ बोलूँ लोग उसको मान जाएं। बस इतना कहेंगे, आप लगे रहिए, आपका 100% होगा। बस ईमानदारी से काम करते रहिए।
तो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें सर ने प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आंसर राइटिंग के लेकर एक एक छोटी छोटी मिस्टेक एक एक करके सब इस वीडियो में कवर किया गया। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। और कमेंट्स में ये भी बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।